नमस्कार, मैं दिनेश चारण। आज एमए उत्तरार्ध की प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में हम आज चर्चा करेंगे अगली कक्षा के रूप में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, दोनों में सूक्ष्म अंतर हैं और उसी अंतर को आज हम इस कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। हम जब भी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी इस देश की राजभाषा है। हिंदी ही क्यों संविधान में स्वीकृत सभी भाषाएं इस देश की राष्ट्रभाषाएं और राजभाषाएं? अतः ये आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बीच के संबद्ध सूत्रों को स्पष्ट किया जाए। प्राय राज्य में अथवा समग्र देश में अधिकाधिक बोली, लिखी तथा समझे जाने वाली कोई भी भाषा ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है और परंपरा यह है कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की राजभाषा भी हो जाती है। अगर यह राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय उद्बोधन की क्षमता, जनमानस के आदर्शों और अभिलाषाओं की संपूर्ति के लिए बेचैन तथा उनके भौतिक आध्यात्मिक चिंतन को अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य से संपन्न साहित्यिक कृतित्व की गरिमा से मंडित सर्वग्राह्य सरल लिपि में लिखी जाती है, वहाँ राजभाषा जनमानस की भावनाओं, सपनों, चिंतनों से सीधे सीधे न जुड़कर एक अनौपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा प्रशासित के बीच सेतु का कार्य करती है। ये भाषा भी राज्य अथवा देश के बहुमत द्वारा बोली, लिखी, समझी जाती है। ये अपनी प्रकृति में निहायत शुष्क, अनौपचारिक तथा सूचना प्रदान होती है। संक्षेप में राष्ट्रभाषा लोक संवेदन तथा स्पंदन को लेकर चलती है और राजभाषा अपनी अभिव्यक्ति में यांत्रिक, संवेदनहीन और किसी हद तक अनात्मीय होती है। यद्यपि ये सत्य है कि किसी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की प्राय राजभाषा हो जाती है और राजभाषा ही प्राय राष्ट्रभाषा हो जाती है। फिर भी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बीच कभी कभी अंतर होता है। उनके अंतर या को हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजभाषा का भाग्य शासक प्रशासक की नियति के साथ जुड़ा रहता है, परंतु राष्ट्रभाषा का न तो कोई निर्माण ही करता है और न ही उसे कोई हटा सकता है, समाप्त कर सकता है, क्योंकि वह किसी सम्राट के संकेत से सांस नहीं लेती, अपितु जनमानस के स्पंदनों में मुखर होती हैं। वह सामान्य मनुष्य के सुख, दुख, उल्लास, अवसाद को लिपिबद्ध करती हैं। इस देश के इतिहास को देखें तो प्रारंभ से ही क्रमशः संस्कृत, पाली, प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश इस देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों ही थी। जो राष्ट्रभाषा थी वही राजभाषा भी थी। मुसलमानों के शासक बनने के पूर्व तक यही स्थिति रही, परंतु मध्यकाल में विदेशी शासन की स्थापना से क्रमशः फारसी एवं कालांतर में अंग्रेजी राजभाषाएं हो गई, किंतु अखिल भारतीय अभिव्यक्ति का लोक माध्यम इन युगों में भी हिंदी ही रही। अंग्रेजी के ज़माने में पहले ब्रज तथा बाद में खड़ी बोली हिंदी ने राष्ट्रभाषा के दायित्व का वहन किया तथा यथा समय राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव एवं अस्मिता के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी संघर्ष एवं आंदोलन के अंतर भारतीय भाषा भी संपर्क सूत्र की भाषा माध्यम बनी और स्वतंत्रता के पश्चात परंपरागत राष्ट्रभाषा रूप के साथ राजभाषा के अभिनव रूप में गौरवान्वित हैं। दूसरा अंतर हम ये देखते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच दूसरा अंतर प्रयोग क्षेत्र को लेकर है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र विधान, शासन, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तक सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा का व्यवहार क्षेत्र अबाधित है। वह राजभाषा के क्षेत्र में विचरण करने के साथ देश की बहुसंख्यक जनता की अखिल भारतीय संपर्क एवं व्यवहार की भाषा है। तीसरा अंतर हम यहाँ देखते हैं कि राजभाषा का संबंध चूँकि प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होता है, अतः ये स्वाभाविक ही है इसका
अतः ये स्वाभाविक है कि उसका संपर्क बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्रायः शिक्षित समाज होगा, परंतु राष्ट्रभाषा का सरोकार राष्ट्रीय लोक जीवन से रहता है। अतः उस जैसा शिक्षण प्रशिक्षण का कोई अनिवार्य अनुबंध नहीं होता। राष्ट्रभाषा शिक्षित प्रबुद्धों से अनगढ़ गंवार तक सभी के लिए अपनी अभिव्यक्ति और प्रयोग के दरवाजे खुले रखती है। चौथा अंतर हम यहाँ देखते हैं, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में समस्या के समाधान के मार्ग भी अलग अलग होते हैं। राजभाषा जहाँ समस्याओं के समाधान के लिए बौद्धिक वर्ग की निष्पत्तियों समाधानों पर निर्भर करती हैं, फाइलों, पुस्तकों की दुनिया से ऐतिहासिक संदर्भों एवं पूर्व घटनाओं के प्रकाश में वर्तमान समस्याओं के हल खोजने का प्रयास करती हैं, वहाँ राष्ट्रभाषा लोकभाषा बुद्धि और बल की तुलना में हृदय और भावनाओं के उद्बोधन के माध्यम से समस्याओं के रागात्मक काल्पनिक हल खोजने के प्रयत्न करती है। यह आवश्यकता एवं प्रसंगानुसार जनाक्रोश एवं जनादेश तैयार करती है, ताकि समस्याओं का मात्र न्याय के बल पर स्तरीय अथवा अव्यक्तार्थ बौद्धिक समस्याओं के बजाय देश की समस्याओं के सहज प्रकृत तथा व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए जा सके। इस प्रयत्न में राजभाषा राजनीतिक दांवपेच और उथल पुथल का प्रायः आश्रय लेकर समस्या और समाधान को वर्तुलाकार रूप में प्रस्तुत कर उसे सिराहीन उलझाव में उलझा देते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं के समाधान की सीधी रेखा खींचती है। इस कारण कहा जा सकता है कि राजभाषा का महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से नापा जाता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के अंतर को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। वो अपना एक लेख लिखते हैं, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। उस लेख में नंदुलारे वाजपेयी बताते हैं कि राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्र और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकार्य और अन्य सरकारी लिखा पढ़ी के कार्य में लाई जाए। राष्ट्रभाषा की कल्पना इससे भिन्न है, उसका पद और भी बड़ा है। उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और वही राष्ट्रभाषा कहला सकती है जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ये बात आचार्य नंदुलारे वाजपेयी अपने लेख राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं में बताते हैं। वो ये अंतर स्पष्ट करते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मूल रूप से ये एक अंतर देखने को मिलता है। हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो पांचवा अंतर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में हमें जो मिलता है कि राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में राजभाषा का व्यवहार क्षेत्र राष्ट्रभाषा की तुलना में व्यापकतर होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है, उसका क्षेत्र बड़ा है। जबकि राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय जीवन के स्पंदनों आदर्शों का अभिलेख बनकर रह जाती हैं, वहाँ राजभाषा राजनीतिक बोध से प्रेरित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से संबद्ध रहती हैं। तो ये मूल रूप से मोटे मोटे अंतर अगर देखते हैं जो बड़े विशेष रूप से कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। कई देश ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रभाषा भी वही है और उनकी राजभाषा भी वही है। हम भारत के क्षेत्र में कहते हैं तो जब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बोली है हिंदी, तो वो यहाँ की राष्ट्रभाषा है। लेकिन उस राष्ट्रभाषा के साथ साथ हम देखते हैं कि संविधान कुछ मातृभाषाओं को कुछ मान्यता देता है जो वहाँ के राज्य की राजभाषा हो जाती है। हिंदी हमारे प्रादेशिक स्तर पर या और स्तरों पे देखते हैं देश के स्तर पर तो हमारी राजभाषा है और उसमें ही हम काम करते हैं। सीधा ये देखें तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में ये फ़र्क है कि राजभाषा वो भाषा है जो राज कार्य में प्रयुक्त होती है, जिसमें सरकारी दफ्तरों के कार्य होते हैं, और राष्ट्रभाषा वो भाषा जो व्यवहारगत है, जिसे बोलचाल में जिसे लोग समझते हैं, जिसमें लोग जानते हैं, जो हमारी संस्कृति को लेकर के चलती है, जिसके ऊपर कोई
बंदिश नहीं है, पाबंदी नहीं है और मुक्त रूप से जिसके अंतर्गत बातचीत होती है या लोग मिलते जुलते हैं, अपना काम काज करते हैं, वो एक संप्रेषण की भाषा है। राजभाषा संविधान द्वारा हमारे ऊपर लागू की हुई भाषा हमारी राजभाषा होती है। ये बड़ा मोटा अंतर है इन दोनों में।